हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 365 में। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 7 ओ सदा नीरा का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो इनमें से कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर की है। तो पहला ऑप्शन है सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ के लेखक है मोहन राकेश। सिपाही की माँ के लेखक है मोहन राकेश। जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और ओ सदा नीरा, तो ओ सदा नीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और तिरिच के लेखक हैं उदय प्रकाश। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया चैप्टर कौन है? ओ सदा नीरा। अगला सवाल है हमारा, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो ओ सदा नीरा पाठ जो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है, उसकी विद्या क्या है? तो इसकी विद्या है निबंध है। ओ सदा नीरा क्या है? एक निबंध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निबंध। अगला सवाल है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जो लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, वह मूलतः क्या है? निबंधकार है, कहानीकार है, नाटककार है, उपन्यासकार है। तो ये जो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं वह एक नाटककार है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नाटककार। अगला सवाल है, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। जो ओ सदा नीरा निबंध लिखा गया है वो बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पे है? तो ये चंपारण की है। ऑप्शन है सारण, निरहुत, मिथिला, चंपारण। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, चंपारण। अगला सवाल है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? चंपारण में जो बाढ़ आ जाता है उसका मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्र धारा, इनमें से कोई नहीं। तो जंगलों के कटने के कारण चंपारण में जो बाढ़ आ जाता है उसका मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंगलों का कटना। अगला सवाल है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? जो माथुर जी थे, लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, वो किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। ये जो माथुर जी जिस राज्य के हुए थे, मध्य प्रदेश के हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? 12वीं सदी के लगभग में 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? मौर्य वंश, चालुक्य वंश, गुप्त वंश, कर्नाट वंश। तो कर्नाट वंश का शासन था लगभग 300 वर्ष तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाट वंश। अगला सवाल है, अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? ठीक है, जो अंग्रेज ठेकेदार थे वो नील की खेती के लिए मतलब सब लोगों को क्या प्रेशर दिया और क्या विस्तार कराया नील की खेती का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दलहन, नील, गेहूँ, तिलहन। तो नील हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल है, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो गयासुद्दीन तुगलक का उनको सामना 1325 ईस्वी में करना पड़ा था। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 1225 है, 1250 है, 1325, 1350। 1325 ईस्वी में राजा सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1325। अगला सवाल है, धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? जो धांगर थे, ये सब जो धांगर थे ना, ये छोटे नागपुर से आते थे। ये नील की खेती के लिए, नील के खेती के सिलसिले के लिए इनको लाया गया था छोटा नागपुर से। तो ये कब आए थे, किस सदी में आए थे? तो ये लोग आए थे 18वीं सदी के अंत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18वीं सदी के अंत में। अगला सवाल है, पुंडलिक जी कौन थे? जो पुंडलिक जी थे वो कौन थे? गांव का मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, नेता। तो ये शिक्षक थे। जो पुंडलिक जी थे वो क्या थे? शिक्षक थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर की रचित है? तो अभी तो ऊपर जो देखो क्या था, एक निबंध था। वो सदा नीरा क्या है? एक निबंध है। लेकिन इसमें से कौन ऐसा उनका नाटक है जगदीश चंद्र माथुर जी का? दीपक, आधे अधूरे, कोणार्क, ओ मेरे मन। तो उनके द्वारा जो लिखा गया नाटक है वो कोणार्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोणार्क। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली?
कौन सा ऐसा उपाधि था जो माथुर जी को मिला? विद्या प्रदीक्षान, विद्या वारिधि, विद्या कामिनी, इनमें से कोई नहीं। तो उनको कौन सा मिला था? उनको मिला था विद्या वारिधि। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्या वारिधि। अगला सवाल है, माथुर जी थे वो भिथारवा पहुंचने पर किससे मिले? कौन मिले उनको? पहुंचने पर कौन मिले थे उनको भिथारवा पहुंचने पर? गांधी जी, गोखले जी, पुंडलिक जी और इनमें से कोई नहीं। तो उनको कौन मिले थे? उनको मिले थे पुंडलिक जी जो शिक्षक थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुंडलिक जी। अगला सवाल है, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? जो उनके अंदर जो निर्भीकता आया था वो गांधी जी के द्वारा उनके पास आया कि ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? गोखले, गांधी, कृपलानी। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी। ठीक है, वो गांधी जी से ही क्या सीखे थे? वो निर्भीकता सीखे थे पुंडलिक जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी। अगला सवाल है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? जो कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह थे वो किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो उनको गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। और कब किए थे? तो 1325 ईस्वी में इनको करना पड़ा था। अब क्वेश्चन भी था ऊपर कि 12वीं सदी के आसपास कौन सा ऐसा वंश था जो लगभग 200-300 साल तक शासन चलाया था? तो कौन था? कर्नाट वंश। तो कर्नाट वंश के राजा कौन है? राजा हरि सिंह। और इनको सामना किससे करना पड़ा? गयासुद्दीन तुगलक से। कब? तो 1325 ईस्वी में करना पड़ा था। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक से। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल है, चंपारण धांगर कहाँ से आए? जो नील की खेती के लिए धांगरों को लाया गया था, जो ऊपर सवाल भी किए थे, वो कहाँ के थे? छोटा नागपुर के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, छोटा नागपुर। अगला सवाल है, गांधी जी चंपारण में कब आए? तो गांधी जी चंपारण में आए थे अप्रैल 1917 में। वो अप्रैल महीने में आए थे 1917 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अप्रैल 1917। अगला सवाल है, तिनकठिया प्रथा का संबंध है। तिनकठिया होता है, यहाँ गलत लिखा गया है, तिनकठिया होगा। तिनकठिया प्रथा का संबंध है। तो तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो नील की खेती से था। तिनकठिया प्रणाली और तिनकठिया प्रथा प्रणाली भी रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नील से। ईख से, तंबाकू से, मसाला से, नील से। तो नील की खेती से था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी, नील से। अगला सवाल है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? जो पंडई नदी थी वो कहाँ तक जाती है? भीखनाथोरी, बगहा, रामनगर, भिथारवा। तो ये कहाँ तक जाता था? तो ये भीखनाथोरी तक जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भीखनाथोरी। अगला सवाल है, बराज कहाँ बन रहा था? बेलगांव, भिथारवा में, अमोलवा में, भैंसा टोलन में। तो ये कहाँ बन रहा था? बराज कहाँ बन रहा था? तो बराज बन रहा था भैंसा टोलन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भैंसा लोटन। अगला सवाल है, अम्बपाली भी लिखा जाएगा कहीं कहीं। अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? कदलीवन, आम्रवन, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, अपना भवन। आम्रपाली तथागत को क्या सौंपे थे इसमें से? तो तथागत को सौंपे थे आम्रवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आम्रवन। अगला सवाल है, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? जो मठ के महंत थे वो लोग जब गांधी जी आए तो कहाँ उनको शरण मिला था? तो एक पेड़ के नीचे दिए थे, महुए के पेड़ के नीचे। तो सही क्या? जामुन के पेड़ के नीचे, अपने मठ में एक झोपड़ी में एक महुए के पेड़ के नीचे दिए थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महुए के पेड़ के नीचे। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ? जगदीश चंद्र माथुर लेखक है, उनका जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1917 को, 16 जुलाई 1918 को, 17 अगस्त 1917 को, 20 सितंबर 1917 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 जुलाई 1917। 16 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल है, वैशाली महोत्सव होगा। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया।
वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कौन किए थे? जगदीश चंद्र माथुर जी किए थे। न किया यज्ञ जी और कृष्ण सिंह, अशोक वाजपेयी, ये सब में से कोई नहीं किए थे, जगदीश चंद्र माथुर जी किए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? इसमें कौन ऐसा कृति है जो माथुर जी की नहीं है? तो कोणार्क तो उनका था, ऊपर की है। मेरी बांसुरी भी उन्हीं का है। बंदी भी उन्हीं का है। रेशमी टाई जो है उनका नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा रेशमी टाई, क्योंकि मेरी बांसुरी, बंदी, कोणार्क ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ये रेशमी टाई उनके द्वारा नहीं लिखा गया, तो सही आंसर सी हो गया। अगला सवाल है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? इसमें से कौन ऐसा कृति है जो माथुर जी की नहीं है? जानवर और जानवर उन्हीं का है। कहानी, नई कहानी, ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। यायावर रहेगा याद, ये उन्हीं के द्वारा। भोर का तारा, ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भोर का तारा। अगला सवाल है, बोलते क्षण किस साहित्य विद्या की कृति है? जो बोलते क्षण है, जैसे कि ओ सदानीरा, क्या एक प्रकार का निबंध है, तो बोलते क्षण का साहित्य विद्या कृति क्या है? तो ये जो है ये भी निबंध है। बोलते क्षण भी क्या है? निबंध ही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निबंध। अगला सवाल है, ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंगा को, गंडक को, यमुना को, महानदी को। तो इसमें कौन ऐसा नदी है जिसको मतलब निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडक को ये मानकर बनाया गया है, तो सही आंसर बी हो जाएगा गंडक। अगला सवाल है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन, तो ये थार से विकसित है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी थार। अगला सवाल है, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? थोड़ा सा एक क्वेश्चन, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? माथुर जी किए थे, जगदीश चंद्र माथुर जी, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर। अगला सवाल है, ओ मेरे सपने क्या है? ये उपन्यास है, कहानी है, गद्यखंड है, नाटक है, गद्य काव्य है, नाटक है, तो क्या है? उपन्यास, कहानी, गद्य काव्य और नाटक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाटक। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? नाटक। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले। तो 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2500 वर्ष पहले। अगला सवाल है, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो राजा हरि सिंह देव किस कर्नाट वंश के ये थे राजा। कर्नाट वंश के राजा कौन थे? हरि सिंह देव। तो इनका मुकाबला किसका करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का 1325 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1325। गयासुद्दीन तुगलक 1325 ईस्वी में करना पड़ा था इनका मुकाबला। अगला सवाल है, ओ सदानीरा के लेखक हैं। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर। अगला सवाल है, कोणार्क के नाटककार कौन है? तो कोणार्क के भी नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। बंदी भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया, बंदी भी आए, कोणार्क है, ठीक है। ये सब किनके द्वारा लिखा गया? माथुर जी के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। अगला सवाल है, 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो 10 तस्वीरें के रचनाकार भी जगदीश चंद्र माथुर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? गहरी, छोटे और विशाल, उथले और छिछले, गहरे और विशाल। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? जो निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है, तो वह गहरे और विशाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गहरे और विशाल। अगला सवाल है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो पुस्तक लिखे थे वो लिखे थे जगदीश चंद्र माथुर जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। अगला सवाल है,
ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस के किसके क्रोध रूपी नदी बाढ़ आई होगी। जो 1962 में बाढ़ याद आई, जो 1962 में बाढ़ आया था उसका दृश्य जिन्होंने देखा है, और रामचरितमानस में कौन ऐसा व्यक्ति थे जिनके क्रोध रूपी मतलब वहाँ देखने के लिए मिला उस बाढ़ में क्रोध, तो कौन थे? केकई। ठीक है, केकई हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी केकई। अगला सवाल है, ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो गांधी जी ने आश्रम विद्यालय जो स्थापित किए थे वो बरहरवा, मधुबन और भितहरवा में, ठीक है, भितिहरवा में किए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? पाटलिपुत्र नालंदा, सासाराम भभुआ, वैशाली राजगीर और बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो हमारा टोटल सवाल हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।